नमस्कार दोस्तों। अभी देखिए एसएससी का वैकेंसी आया हुआ है। एसएससी का वैकेंसी देखिए, एसएससी एक बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। एसएससी के थ्रू ये जो एग्जाम है एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें जो सीआईएसएफ, ये जो नीचे वाला है, इन सभी को पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स देखिए, एक होता है पैरामिलिट्री फोर्स और एक होता है मिलिट्री फोर्सेस। मिलिट्री फोर्स में तीनों सेनाओं को मिलिट्री फोर्स कहा जाता है, जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उनका नियंत्रण डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है पैरामिलिट्री। हम देखेंगे कि हमारा पोस्ट प्रेफरेंस कैसे होना चाहिए और इनमें जो इन सभी का ड्यूटी कहां कहां होता है और इनका जॉब लोकेशन क्या है। आइए सबसे पहले हम एनआईए का देखते हैं। देखिए एनआईए जो है ना, एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। अभी तो एनआईए में एक भी सीट नहीं है, यदि होता तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा एनआईए होता। और देखिए जिस तरीके से मैं लिख रखा हूं, आपका प्रेफरेंस भी यही होना चाहिए। जिसमें सीट नहीं है उसको प्रेफरेंस से बाहर रखिएगा। एसएसएफ है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सचिवालय, जहां भी सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय वगैरह किसी भी चीज का, वहां पे सचिवालय में इनका ड्यूटी होता है। इस बार इसमें जो सीट है टोटल 240 है। देखिए सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल यानी कि जो भी भारत सरकार का पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो कि सरकारी संयंत्र है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्रीज हो, वहां पे इनको डिप्लॉयड किया जाता है, वहां पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इस बार सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा सीट आया हुआ है, 8464 सीट है, ठीक है। शायद इस बार एक नया बटालियन भी इसमें स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए इसमें इतना ज्यादा सीट दिया हुआ है। देखिए एसएसबी जो है ना, सशस्त्र सीमा बल, इसका जो बॉर्डर जो सीमा साझा करती है, जो अपने देश का, जो भारत का जो बॉर्डर नेपाल और भूटान के साथ जो सीमा साझा करती है, वहां पे एसएसबी को लगाया जाता है। एसएसबी का 3806 इस पर सीट है, ठीक है। असम राइफल जो म्यांमार के साथ जो भारत सीमा साझा करता है, वहां पे असम राइफल को डिप्लॉयड किया जाता है, उसमें 3785 सीट है, ठीक है। देखिए आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो तिब्बत तो जो कब्जा में है, देखिए तिब्बत है ना जो चाइना के कब्जे में है, तो चाइना के साथ जो भारत का जो सीमा साझा होता है, वहां पे आईटीबीपी को डिप्लॉयड किया जाता है। इस बार वहां पे सीट जो है इसमें 1431 सीट है। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ये पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होता है देश का, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को यानी कि बीएसएफ को लगाया जाता है। देखिए जो बांग्लादेश था ना, वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, 71 में वो अलग हो गया, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि दोनों के साथ जो सीमा साझा होता है, वहां पे बीएसएफ को लगाया जाता है। बीएसएफ में 7545 सीट है, ठीक है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, इसमें एक भी सीट नहीं है, ठीक। तो इसको तो आप भरना ही नहीं है। तो इसी तरीके से आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा और ये आपको जिसमें सीट नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं। देखिए सीआरपीएफ है ना, आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जहां भी ये जो नक्सलवादी एरिया है, वहां पे सीआरपीएफ को डिप्लॉयड किया जाता है। तो नक्सलवादी क्षेत्र के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सीआरपीएफ में पेमेंट ज्यादा बनता है और इसका जो पे स्केल, देखिए सभी का पे स्केल ग्रेड पे सेम ही है, लेकिन अलाउंस जो है ना, बॉर्डर अलाउंस वगैरह और एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस मिला करके ये सीआरपीएफ में रिस्क अलाउंस ज्यादा है, इसमें पेमेंट ज्यादा बन जाता है। आप लोग को इसके बाद यदि देखना है, देखिए एसएसबी बेहतर होगा, बॉर्डर अलाउंस भी अच्छा मिलेगा और फिर इसमें थोड़ा रिस्क भी कम है। जिस तरीके से मैंने प्रेफरेंस बताया है, आप उसी तरीके से डालिएगा। और यदि आप लोगों को कुछ जानकारी एक्स्ट्रा लेना हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।